नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम राजन सीरीज के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 5वां जो कि सामाजिक अध्ययन है का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करवा रहा हूं। पिछले वाले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 58 तक करवा चुके हैं। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में दिया है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं भी था, चावल भी था, जौ भी था। मतलब मुख्य भोजन ऑप्शन 2 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अयस का क्या अर्थ होता है? तो ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अयस का अर्थ होता है लोहे। अयस लोहे के अर्थ में हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया? तो अभिधम्म पिटक द्वितीय बौद्ध संगीत में संकलित किया गया। दोस्तों प्रश्न संख्या 60 को थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो लोहा के अर्थ में है ये गलत है। असल में ऋग्वेद के समय तो लोहा का खोज हुआ ही नहीं था, लोहा के बारे में कोई जानता ही नहीं था। उस समय खासतौर से तांबा के बारे में लोग जानते थे और सोना और चांदी के बारे में। तो ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग तांबे के अर्थ में हुआ है। ठीक, इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में कह रहा है कि सौर मंडल का मुखिया है। तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। तो नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 66 की तरफ। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना है। क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना है। जैसे कि सूर्य, यहाँ सोचिए कि ये सूर्य है, ये फिक्स है, ये रोशनी दे रहा है और हमारा कहीं पृथ्वी यहाँ पर है। ठीक, ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड। तो जब सूर्य के सामने ये वाला हिस्सा पड़ेगा, अगर मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी और इस तरह घूम रहा है, किस तरह घूम रहा है? इस तरह घूम रहा है। तो जब सूर्य के सामने ये वाला हिस्सा पड़ेगा तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, यहाँ पर रात। और जब घूम कर ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा तो इस वाले हिस्से में अगले 12 घंटे के लिए रात हो जाएगा और इस वाले हिस्से में दिन हो जाएगा। ठीक। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 की तरफ। प्रश्न संख्या 67 का रहा है, 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 69 लिख रहा है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी? इसका उत्तर होगा आपका 9। ठीक। नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, ये इसका उत्तर हो जाएगा 13। मतलब यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी 13। ठीक। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में कह रहा है कि कैनियन दर्रा का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो नदी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आपका गुजरात हो जाएगा। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान।
अगला क्वेश्चन है संसार का पहला पालतू पशु था कुत्ता। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 इसमें कह रहा है सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित है आपका वरुण नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। तो पुरातत्वविद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या है 4 है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद ठीक। सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नया अथर्ववेद है। यजुर्वेद में यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में है और सामवेद में केवल पद्य है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ पाया जाता है। क्या चीज? तंत्र मंत्र जादू टोना ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79 ये कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला फरात नदी के घाट के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा आपके गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुद्रण कला के आविष्कारक थे। तो मुद्रण कला के आविष्कारक चीनी थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 82 का रहा है जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। सूर्य का सबसे निकट ग्रह है सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86 प्रश्न संख्या 86 का रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए हम सभी देखते हैं। दिशा दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं, ये तो सही है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो यह सही नहीं है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में नहीं होता है, किसमें होता है? दक्षिण दिशा में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मानचित्र पर मान लीजिए दिशा निर्देशन का तीर है, तो उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूरब इस साइड होता है और पश्चिम इस साइड होता है ठीक। तो इसका बहु उत्तर सही हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इसको कहते हैं तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री थे ठीक। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन कर रहा है कि नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने साल होता है? 5 वर्ष होता है। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो हड़प्पा के निवासी आपके ताम्रपाषाण युग में थे। अगला क्वेश्चन वर्षा ऋतु है 15 जून से 15 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पुराण है, तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है और सतसाश्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका उत्तर स हो जाएगा, अ और ब दोनों। अगला क्वेश्चन है
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है असतो मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99 ये कह रहा है कि मूल अधिकारियों की संख्या है, मूल अधिकारियों की संख्या 6 है। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन मूल कर्तव्यों की संख्या है, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है? तो सबसे प्राचीन फसल आपका जौ माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जौ ही मिला था, तो सबसे प्राचीन फसल जौ मानी जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102 में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु नदी से है। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ग्रीष्म ऋतु आपका 15 मार्च से 15 जून है। मोहनजोदड़ो को उत्खनन करता कौन थे? तो राखाल दास बनर्जी थे। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध आपका रावी नदी से है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता कौन है? तो दयाराम शाहनी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? भूमध्य रेखा के पर। और अगला क्वेश्चन किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी में दक्षिणी गोलार्ध है? ये भी है भूमध्य रेखा पर। आगे आइए प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 में कह रहा है कि प्रमुख शक्ति के साधन हैं। ऑप्शन है अ में कोयला, विद्युत, खनिज, तेल। तो ये भी शक्ति के साधन है। ठीक। दूसरा है लोहा, इस्पात, ये भी शक्ति के साधन है। तीसरा है वायु एवं जल, तो ये भी शक्ति के साधन है, इसलिए ऑप्शन 2 ये सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप, बाढ़, सूखा, तो ये तीनों प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं, सही है। इसका क्षेत्र दोनों गोलार्धों 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है, सही है। अगला क्वेश्चन ये हवाएं आवाज करके चलती हैं, ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 ये सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113 में कह रहा है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहां होता है क्या? रात। तो जो भाग सूर्य के पीछे होगा तो वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगा। जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि ये सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, और ये मान लीजिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो ये मान लीजिए ऐसे घूम रहा है। ठीक। तो क्या कर रहा है जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है, मतलब सूर्य के पीछे वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग है। तो वहां पर क्या होगा? तो यहाँ जब रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगी, ये रोशनी कहाँ, यहाँ तो पहुंचेंगी बस, तो बस यहाँ पर उजाला रहेगा और इस वाले पीछे भाग पर अंधेरा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 114 कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होता है? तो ये लगभग 2500 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु से संबंधित है, तो ये आपका 15 दिसंबर से 15 मार्च शीत ऋतु होता है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। प्रश्न संख्या 117 में कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता हैं, तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए इस चैनल आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।